गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और तारीख है 25 जनवरी और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 9:45 बज रहे होंगे और बच्चे लोग चले गए हैं 9:30 बजे। मैं सभी को छोड़ करके और आ गई हूँ। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। ठंड तो है लेकिन बाहर की जो धूप है ना वो बहुत तेज़ वाली निकली है। जैसे मौसम चेंज होता समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मौसम चेंज होगा। तो धूप बहुत तेज़ निकली थी सुबह जब मैं उठी और धूप को देखकर कि ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है और सारे काम करने में हाथ पैर जल्दी जल्दी चलते हैं। तो सुबह मेरा सारा काम जल्दी हो गया था, मतलब नाश्ता वगैरह जो बनाने का काम होता है ना वो मेरा जल्दी ही हो गया था। और बच्चों का जो स्कूल का टाइमिंग है वो अभी भी वही चल रहा है। साढ़े 9 बजे बच्चे जाते हैं, तो काफ़ी देर से ही चल रहा है। तो जब तक बच्चे गए तब तक मैं अपना उनके मतलब रहते ही थोड़ा बहुत अपना काम ख़त्म कर ली थी। जैसे ये बेडशीट वगैरह ठीक करना और कुछ जो कल के कपड़े थे गीले उनको छत पे डालना, तो ये सारा काम मैं सुबह ही कर ली थी बच्चों के जाने से पहले ही। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़ा सा ये बाहर वाले रूम की ब्लैंकेट पड़ी हुई थी। तो अभी मैं आई थी बच्चों को छोड़ के, तो फिर बैठ कर के चाय पी थी और इसके बाद ये सब कुछ समेट करके रखूँगी और घर की साफ़ सफाई कर लेंगे। तो बस यही ब्लैंकेट वगैरह ठीक कर लिया मैंने। और जो बाहर वाले रूम का हमारा सोफ़ा है जो हमने जुगाड़ करके बनाया है, तो सोफ़ा आपने देखा ही है मेरा, तो उसकी जो बेडशीट है ना वो खिसक जाती है क्योंकि दिन भर हम लोग वहाँ पे बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी ही खिसक जाती है। तो मैंने उसमें डबल बेड की बेडशीट बिछाई है ताकि वो चारों तरफ अच्छे से मैं दबा करके रखूँ तो खिसके ना, लेकिन फिर भी वो खिसक ही जाती है। तो बस उसको ठीक किया मैंने और जल्दी जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। और कपड़े वगैरह तो मैं पहले ही डाल दी थी 9 बजे ही के लगभग छत पे। तो बस यहाँ पर आज कर लेती हूँ किचन की डीप क्लीनिंग। और किचन 3 से 4 दिन में ना बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी से अपने किचन को साफ़ करने में। और आज धूप देख कर के ना ऐसा लग रहा था मैं बहुत सारा काम कर लूँ, जितना भी घर का काम है ना बहुत सारा कर लूँ, ऐसा मन में लग रहा था। तो धूप को देख कर के ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। मुझे लग रहा था मैं जितने भी घर की साफ़ सफाई हर जगह की गंदगी जो है साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे किचन भी 2-3 दिन से ही टल रहा था। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि इसको डीप क्लीन करूँगी, तो नहीं कर पा रही थी। तो फ़िलहाल आज इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और किचन की सफाई प्लेटफॉर्म और ये जो गैस चूल्हा है ना इसकी सफाई मैं विम बार से ही करती हूँ, जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर चाहे वो साबुन हो या फिर जेल हो तो उसी से साफ़ करती हूँ। और जो वही बर्तन साफ़ करने वाला स्पंज होता है ना उसी से मैं इसको घिस देती हूँ और काफ़ी अच्छे से मेरा किचन जो है चमक गया है। और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पोछा मारने के लिए। और आज मैंने बताया है ना आज धूप निकली हुई है तो आज बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में थोड़ा सा। नहीं तो जब ठंड लगती है तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लूँ और जल्दी जल्दी जो है निपटा लेते हैं काम। तो बस मैं आज बैठ कर के पोछा लगा ले रही हूँ, थोड़ा टाइम भी है। और कभी कभी ना बीच बीच में ऐसे मन होता है कि बैठ कर के पोछा लगा लूँ। तो बस यहाँ पर पोछा का काम मैं कर लूँगी। इससे पहले मैंने बालकनी वगैरह धुल दी है तो बालकनी भी सूख गई है। और अब जैसे जैसे धूप निकलेगी ना उस टाइम पे फिर अब बालकनी का धुलना डेली का काम हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पर धूल डस्ट आ जाती है। तो बालकनी धुलने के बाद ही फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ और कुछ कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें मुझसे पूछा जाता है कि आप एमपी में कहाँ से हो। तो जाहिर सी बात है जो नए लोग जुड़ते हैं ना उनको नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बताया था कि मैं एमपी के सिंगरौली ज़िले से हूँ और मैं सिंगरौली में ही रहती हूँ। तो बहुत सारे लोग जो नए मेरे से जुड़ते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, तो उनको नहीं पता होता है तो वो लोग पूछते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एमपी में सिंगरौली ज़िले में रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के सवालों का जवाब जो है मिल गया होगा।
और वैसे ना मैंने सभी को रिप्लाई किया है, बहुत सारे लोग, लेकिन जितने लोग भी नए जुड़ते हैं वो सब लोग यही पूछते हैं कि आप एमपी में कहाँ रहते हो, और मेरे घर के बारे में भी पूछते हैं कि आपका रेंट का घर है या फिर खुद का है। तो देखिए ये मेरा जो घर है ना, ये मेरा गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो चलिए सारे कमेंट का जवाब भी मैंने दे दिया है और रिप्लाई भी मैं वैसे कर देती हूँ। और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितने भी मेरे कमेंट आते हैं मैं चाहे 2-3 दिन में ही रिप्लाई करूं। कभी कभी क्या होता है ना, टाइम नहीं मिल पाता है तुरंत रिप्लाई करने का, तो चाहे 2 से 3 दिन में ही रिप्लाई करूं, लेकिन मैं करती ज़रूर हूं हर किसी का रिप्लाई। तो आप लोग ऐसा मत बोला करिए कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे किसी भी वीडियो में जा कर के देख लो, सभी में रिप्लाई है। तो चलिए अब ना थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की। और मैंने बताया ना आज मन मेरा बहुत ज़्यादा खुश है और मैं सोच रही हूँ सारे घर की जो है सफाई कर लेते हैं। और वैसे भी ये डस्टिंग का काम हुआ भी नहीं था, अभी जब मैंने सफाई की थी घर की, जब सारा सामान गाँव गया था ना उस टाइम पे, तभी मैंने पूरा घर जो है क्लीन किया था। इसके बाद फिर मैंने नहीं किया था, 4 से 5 दिन हो गए हैं लगभग। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा मेरे पास टाइम भी बचा हुआ है जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं, तो मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और मैंने स्टार्टिंग किया है वॉश बेसिन के पास से, और उसके बाद फ्रिज को साफ़ किया, फिर जो ड्रेसिंग टेबल होता है हमारा, और बच्चों का स्टडी टेबल, और फिर हमारा जो टीवी वाला एरिया है, तो टीवी वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा गंदा था। और जो टीवी के नीचे में जहाँ पर रूम हीटर रखा होता है ना, वहाँ भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि वहाँ डेली नहीं वैसे नहीं हो पाता है, तो धूल मिट्टी जम जाती है। तो फ़िलहाल आज मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है। और बस साफ़ सुथरा घर बड़ा अच्छा लगता है ना, और मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि ये डस्टिंग का काम करूँ, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब ऐसा लगता है कि फिर 1-2 दिन छोड़ दो, या फिर कोई नया काम निकल आता है तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन 3 से 4 दिन में मैं ज़रूर से घर की सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ, और सामान जो जितना भी घर में रहता है वो कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा रहे। और वो कहते हैं ना कि एक औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। क्योंकि ना औरत अगर घर पे रहती है तो वो सारा चीज़ सब कुछ हैंडल कर लेती है, और घर की साफ़ सफाई और जो भी अपने घर का काम है वो सारी चीज़ें, तो ये सारा चीज़ जो है औरत ही एक कर सकती है। सारा जो सफाई का काम है वो हो चुका है, सब कुछ मैंने कर लिया है। और फिर मैं आ गई थी, कपड़े वगैरह धुल करके मैंने डाल दिए हैं। तो इसके बाद फिर मैं आई नीचे, और मैंने थोड़ा सा जो लंच की तैयारी है वो कर दी है, और साथ में रखे थे कुछ फ्रूट्स, उनको भी मैं धो करके रख दूँगी। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद ये फिर खाएंगे, तो धुला हुआ रखा रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होती, वरना बच्चे ना अच्छे से धुलते नहीं हैं फिर मैं अगर ध्यान ना दूँ तो। और यहाँ पर अब हो गया है शाम का टाइम, तो देखिए आज मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे ढोकला। तो चलिए ढोकला की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। तो पहले मैंने पानी रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और इधर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इस पर डाल दिया है 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट कर, और फिर इसमें ले लिया है 1 कटोरी बेसन। और बेसन डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और आधा चम्मच चीनी, और इसमें फिर जाएगा थोड़ा सा हींग, बहुत थोड़ा सा ही हींग डालना है, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा मैंने इस पर हींग ऐड कर दिया है, और बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा ढोकला का। और यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से ले लिया है 1 कटोरी पानी। तो 1 कटोरी से बहुत थोड़ा सा कम ही लेना है, जैसे अगर आपने 1 कटोरी बेसन लिया है तो थोड़ा सा ही उससे 5-6 चम्मच कम लेना है पानी। और इसको डाल करके मिक्सी में चला देंगे 5 से 6 सेकंड के लिए, तो ये सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और आपको हाथ से फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको बना करके रख ली हूँ, और ये जो घोल है बहुत ही परफेक्ट बना है, इतना ही गाढ़ा चाहिए, इतना ही पतला, इससे ज़्यादा कम नहीं। और यहाँ पर मैंने नींबू डाल दिया है, मैं नींबू भूल गई थी, आप उसी टाइम पे ऐड करें जब आपने सारी चीज़ें मिलाई हैं। तो आधा मैंने नींबू का रस डाल दिया है, और फिर से मिक्सी को घुमा दिया है, तो नींबू का रस भी इसमें डालना ज़रूरी है। और यहाँ मैंने निकाल लिया है इस घोल को दूसरे बर्तन में, और इस पर डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल,
और इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने ले लिया है इनो, तो आधा छोटी चम्मच इनो मिलाएंगे और इनो डालने के बाद इसको एक ही दिशा में ऐसे एक ही राउंड में घुमाना है और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं घुमाना है, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने ली है एक थाली और थाली में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से चारों तरफ से लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे मैंने इस घोल को ये थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। और आप चाहें तो केक टिन में भी बना सकते हैं, जिस पे आप केक बनाते हैं, या फिर उसी टाइप का कोई बर्तन हो तो उस पर भी आप बना सकते हैं। तो इस थाली में डालने के बाद मैं इसको चारों तरफ से बराबर कर दूंगी ताकि ये मोटा और पतला ना बने। और इसके बाद फिर यहाँ पर पानी जो है वो गर्म हो गया है। नीचे मैंने रख दिया है एक स्टैंड और ऊपर इस थाली को रख दिया है। और जो प्लेट बहुत अच्छे से फिट में आएगी इस कढ़ाई में, वैसे ही प्लेट लेना है आपको, इस तरीके से अंदर कवर हो जाए। और एक थाली से फिर हमने ढक दिया है और जब तक ढोकला स्टीम हो रहा है तब तक इधर तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसके बाद उसमें डाला है आधा चम्मच राई और जीरा भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि जीरा मुझे बहुत पसंद है, जीरे का तड़का। और यहाँ पर 3 से 4 जो है हरी मिर्च, उसको बीच से फाड़ लिया है मैंने, और 1 चम्मच के लगभग सफ़ेद वाला तिल। फिर इसमें डाल देंगे पानी, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना आपको सिरप चाहिए उतना ही पानी डालना है। मैंने लगभग 1 कप के आसपास पानी इसमें डाल दिया है। और फिर थोड़ा सा करी पत्ता मेरे पास था जो मैं तड़के में डालना भूल गई थी, तो आप तड़के में ही करी पत्ता को डालें। और 1 से 2 चम्मच चीनी ऐड कर दें। यहाँ में मैंने 1 ही चम्मच चीनी ऐड की है, बहुत ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है। और इसके बाद फिर उसको चला दें, मिक्स कर लें, और फिर जैसे ये उबल जाए तो इसके बाद इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद फिर नींबू का रस ऐड करें। नींबू का रस ऐड करने के बाद इसमें डाल देना है हरा धनिया। और फिर यहाँ पर ये जो सिरप है रेडी हो गया है। और अब चलिए देख लेते हैं हमारा ढोकला पक गया है या नहीं। तो इस तरीके से ये 10 से 15 मिनट लगा है पकने में। वैसे ये 10 मिनट में ही आराम से पक जाएगा, लेकिन अगर 10 मिनट में नहीं पका तो 15 मिनट में आराम से पक जाएगा। तो इसको अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चाकू ले लिया है और चाकू को इस तरीके से इसमें देखेंगे। अगर ये चाकू में लग रहा है इसका मतलब अभी कच्चा है, और अगर चाकू में नहीं लग रहा तो पक गया है। तो ये पक चुका है, इसको मैंने निकाल कर बाहर रख लिया है। और चलिए अब इसमें कट लगाएंगे। तो जैसे ढोकला का शेप होता है ना, वैसे ही मैं इस पर कट लगा रही हूँ और फिर देखती हूँ ये कितना स्पंजी बना है, कैसा बना है। तो इस तरीके से मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं और सारे पीसेस जो हैं इनको निकाल करके और पलट करके रख देंगे। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से ये ढोकला बना है, बहुत ज़्यादा स्पंजी बना है और इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत बढ़िया स्पंजी ढोकला बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं सारे ढोकला के जो पीसेस हैं उनको निकाल करके और पलट करके रख दूँगी, क्योंकि ढोकले में जो जाली पड़ी है ना वो नीचे के साइड से है, तो जो हमने सिरप बनाया हुआ है वो इसी तरफ से एब्जॉर्ब होगा। तो सभी को मैंने पलट करके रख दिया है और ऊपर से ये सिरप डाल देंगे जो भी हमने बनाया है। तो अगर आपको ये सिरप ज़्यादा पसंद हो, अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बस नॉर्मल थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने इतना बनाया है और ये इतने के लिए काफ़ी था। तो चलिए अब सभी में ये सिरप डाल देंगे और अब मेरा जो ढोकला है ना वो तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया तरीके से ढोकला बन करके तैयार हुआ है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इसको बनाने में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो चलिए अब हमारा आज का यही है डिनर, और इसके बाद मुझे करनी है अगले दिन की थोड़ी सी तैयारी। कल है रिपब्लिक डे, बच्चों की कुछ न कुछ डिमांड रहती है, मम्मा आज ये बनाइए और कल ये बनाइए, इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कुछ तैयारियाँ कल की। यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ और यही लोटे में मैं दही जमाती हूँ, और इस पर मैंने पहले से ही डाल दिया था जामन दही का 2-3 चम्मच, और फिर ऊपर से डाल दे रही हूँ गुनगुना मिल्क। तो बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और गुनगुना मिल्क इस पर ऐड करके थोड़ा सा चम्मच से चला देंगे
और इसके बाद यहाँ पे मैंने शॉल ले लिया है। शॉल में बीच में ही रख करके इस तरीके से मैं इसको कवर करके और फिर रख दूँगी साइड में कोने में, और सुबह मैं फिर देखूँगी और आप सबके साथ भी मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी कि ये दही किस तरीके से जमा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और